हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की एक और श्रृंखला में आपका स्वागत है। जिस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जो हाल ही में हमारे नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई है, अभी बांटे नहीं गए हैं, घोषणा कर दी गई है जो आपके 10 दिसंबर को बांटे जाएंगे। तो उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? नोबेल प्राइज़ 2023। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिरकार ये जो नोबेल प्राइज़ हैं क्या हैं। नोबेल प्राइज़ हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा। किसके द्वारा दिए जाते हैं? रॉयल स्वीडिश, क्या आती है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, क्या? साइंसेस, इसके द्वारा दिए जाते हैं। और यह एक क्या है? यह एक स्वतंत्र संगठन है। यह एक स्वतंत्र क्या निकल कर आता है? संगठन है। यह एक स्वतंत्र संगठन है। अगर इस संगठन की हम स्थापना की बात करें, ये जो संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी की गई थी 1739 में। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1739 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और अगर हम चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं? हाँ, तो क्या देख रहे हैं, इसका जो उद्देश्य है, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या निकल कर आता है? समाज को बढ़ावा देना। समाज को क्या है? बढ़ावा। समाज को बढ़ावा देने और समाज को बढ़ावा देने और समाज को बढ़ावा देने और समाज में उनके क्या? समाज में उनके प्रभाव, क्या? समाज में उनके प्रभाव को मजबूत करने के लिए, समाज में उनके प्रभाव को मजबूत करने के लिए, समाज में उनके प्रभाव को मजबूत करने के लिए क्या दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज़ आपके दिए जाते हैं। थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, किसकी याद में दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड, कौन आते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। कौन आते हैं? अल्फ्रेड नोबेल आते हैं, जिनकी याद में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये भाई साहब अगर हम बात करें तो ये पैसे से क्या थे? आपके इंजीनियर थे। इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। किसकी की थी? डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। अगर इन भाई साहब के हम जन्म की बात करें, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 में हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु की हम बात करें, कब हो गई थी? 1896 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की बात चल रही है। और अब हम थोड़ा सा, इन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी थी। क्या लिखी थी? वसीयत। जो इन्होंने वसीयत कब लिखी थी? तो ये लिखी थी इन्होंने 27 नवंबर 1895 में। कब? अपनी मृत्यु के पहले। और इन्होंने कहा था कि मेरी जो वसीयत है, उस वसीयत का जो सालाना इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, वो देश के कलाकारों या देश के प्रति योगदान देने वाले लोगों के बीच में दिया जाना चाहिए। तो इसी की याद में सन 1901 में नोबेल प्राइज़ क्या कर दिए गए? स्टार्ट कर दिए गए। नोबेल प्राइज़ क्या हुए? स्टार्ट हो गए। और कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? वर्तमान में देखा जाए 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। लेकिन 1900 जो आपका एक में स्टार्ट हुए तो वो हुए थे 5 क्षेत्र में। और फिर 1968 में एक क्षेत्र में और हो गए थे। इस प्रकार कुल कितने हो गए हैं? 6 क्षेत्र हो गए हैं। अब देखा जाए जो 5 क्षेत्र में दिए गए थे, कौन कौन से क्षेत्र में दिए गए थे? जैसे एक में बात करता हूँ फिजिक्स, फिर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री, फिर आता है आपका चिकित्सा अर्थात मेडिसिन, और आपका पीस अर्थात शांति, और एक आ जाता है आपका लिटरेचर अर्थात साहित्य, और एक जो है वो दिया जाता है अर्थशास्त्र के, इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ था 1968 से। कब से स्टार्ट हुआ था? 1968 से स्टार्ट हुआ था। ये सारे के सारे पुरस्कार कि अगर मैं घोषणा की बात करूं, घोषणा कब कर दी जाती इन पुरस्कार की? तो घोषणा कर दी जाती है आपकी स्टार्टिंग अक्टूबर में। कब कर दी जाती है? स्टार्टिंग अक्टूबर कर दी जाती है। लेकिन दिए कब जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर।
कब? 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार कब दिए जाएंगे? 10 दिसंबर को इन्हें प्रदान आपके किए जाएंगे। अब जो प्रत्येक पुरस्कार है अलग अलग संस्था द्वारा आपका दिया जाता है, तो उन संस्थाओं के नाम लिखते हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। जैसे मैं चर्चा करता हूँ, एक आपकी संस्था है जिसका नाम निकल कर आता है कार्य ने का, आप मीनिंग लिखिएगा, थोड़ा वैसा है, LINSKA इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है कौन सा? मेडिसिन अर्थात चिकित्सा का नोबेल। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ, देखना, एल नहीं आएगी, कुंगल बैंड्सकोप्स अकैडमिन, इसके द्वारा ये दिया जाता है। इस संस्था के द्वारा भौतिकी, किसका? भौतिकी एंड रसायन का। किसका? भौतिकी एंड रसायन का पुरस्कार दिया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ, जैसे और संस्था हैं, कौन सी आ जाती हैं? SUL, स्वीडिश, डी है, W, स्वीडिश अकादमी। इसके द्वारा दिया जाता है कौन सा? आपका साहित्य का। कौन सा दिया जाता है? साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्वेजियन पार्लियामेंट इसके द्वारा दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। कौन सा? शांति का। और अगर देखा जाए, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, स्वीडिश नहीं कहेंगे, स्वीडन की सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है कौन सा? अर्थशास्त्र का। कौन सा दिया जाता है? अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग पुरस्कार दिए गए, वो हमने लिखा। कुछ और हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो देखिएगा, जो आपके पुरस्कार हैं, जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार, ये कहाँ पर दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहाँ पर? ओस्लो, जो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी, यहाँ पर दिया जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर तो ये दिया जाता है। और अगर जो बाकी के आपके पुरस्कार हैं, कौन से? जो बाकी के पुरस्कार हैं, तो बाकी ऑल नोबेल अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, जो कहाँ पर है? स्वीडन, यहाँ पर ये दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इतिहास जाना नोबेल प्राइज के बारे में। अब हम जो इस साल 2023 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिएगा, हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब करते हैं हम स्टार्ट 2023 के नोबेल प्राइज। ये रहा आपका अगला, जिसे कहा जा रहा है चिकित्सा का नोबेल प्राइज। इसे हम क्या क्या कह सकते हैं? इसे हम चिकित्सा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं। इसे हम मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं। इसी को जाना जाता है अन्य नामों से, जैसे इसे फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार भी इसे कह सकते हैं।
इन नामों से इसे जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है? चिकित्सा, मेडिसिन और फिजियोलॉजी सन 2023। क्या आ रहा है? सन 2023। क्लियर है ना इतना? सन 2023 आ रहा है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार 2023 में किसे दिया गया है। तो 2023 में दो लोग आते हैं निकल कर। पहले आती हैं कौन? लिखिएगा नाम, कैटालीना कारिको। कौन आती हैं? कैटालीना कारिको, जो कहाँ की हैं? हंगरी की निवासी हैं। कहाँ की हैं? हंगरी की हैं। और दूसरी आती हैं जिनका नाम क्या है? ड्रू बिस्मैन। कौन है? ड्रू बिस्मैन हैं। ये जो हैं ये कहाँ की हैं? ये हो जाती हैं USA के हो जाती हैं। इन दोनों के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो क्यों दिया गया है? कारण तो ये भी पूछा जाएगा कि इन्होंने mRNA पर आधारित mRNA पर आधारित कोविड-19 क्या? कोविड-19 के टीके को क्या किया है? विकसित किया है। क्या किया है? विकसित किया है। इस कारण इन्हें ये पुरस्कार आपका दिया गया। किसके लिए? कैटिलीना कारिको और आपका ड्रू बिस्मैन के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलो देखते हैं कुछ और हम स्टैटिक देखते हैं। जैसे सबसे कम उम्र या कह सकते हैं सबसे युवा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो देखिएगा वो आते हैं फ्रेडरिक। कौन हो जाते हैं? फ्रेडरिक जी। कौन? फ्रेडरिक जी वेटिंग। कौन आते हैं? फ्रेडरिक जी वेटिंग आते हैं। इन्हें मात्र 32 वर्ष की आयु में पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1923 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1923 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम देखें कि विश्व में पहला व्यक्ति जिसे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो निकल कर आते हैं, देखना, एमिल। कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अमिल अडोल्फ बॉन वेहरिंग। ये आ जाते हैं। और इन्हें कब दिया गया था? 1901 में ही जब स्टार्ट हुआ था तभी इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अब हमने विश्व की बात कर ली। भारत के कौन है? भारत के फर्स्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता तो वो आते हैं कौन? पहले भारतीय हरगोविंद खुराना। कौन आते हैं? हरगोविंद खुराना। ये आ जाते हैं पहले भारतीय जिन्हें सन 1968 में, कब? सन 1968 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हमने क्या देखा? चिकित्सा 2023 का पुरस्कार हमने पूरे बहुत अच्छे से समझे। और साथ साथ में हमने ये भी देखा कि किसे सबसे मतलब जो महत्वपूर्ण इसके पॉइंट ऑफ व्यू से था वो हमने सारा कवर किया है। अब हम चल रहे हैं हमारे अगले पुरस्कार की ओर। अगला पुरस्कार हमारा कौन सा मिला? अभी हाल ही में भौतिकी का मिला है। तो चलिएगा भौतिकी की ओर। ये रहा आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी मतलब क्या होता है? आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो फिजिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ये भी कितने व्यक्ति के लिए दिया गया है? 3 व्यक्तियों के लिए दिया गया है। कितने व्यक्तियों के लिए? 3 व्यक्तियों के लिए दिया गया है। देखिए, एक आते हैं आपके पहले जिनका नाम है पियरे एगोस्टिनी, ये आ जाते हैं। और फिर आते हैं फेरेंक। कौन? फेरेंक क्रॉस। कौन आ जाते हैं? फेरेंक क्रॉस आते हैं। और कौन आते हैं? एनी एल हुइलियर। कौन? एनी एल हुइलियर। इन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर इनकी हम बात करें, ये भाई साहब कहाँ के हैं? तो ये हो जाते हैं फ्रांस के। अगर इनकी हम बात करें, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके हंगरी के।
और ये भी आपके कहाँ के हैं, तो ये भी हो जाते हैं फ्रांस के। तो ये सारे के सारे हमारे 3 थे जिनके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स का। उन तीनों के बारे में हमने थोड़ा सा समझा, नाम जाना, और कहाँ से ये संबंधित हमने ये भी जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं आखिरकार इन्हें क्यों दिया गया है। इन्हें दिया गया है, लिखिएगा क्यों दिया गया है। तो पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन गतिविधान का अध्ययन करने के लिए और प्रकाश के ऑटो सेकंड में पल्स उत्पन्न करने की विधि से संबंधित, क्या रहा, विधि से संबंधित, इसके लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है। किसके लिए, इनके लिए दिया गया है। चलो और हम बात करते हैं, अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा कि सबसे कम उम्र की, पहला क्वेश्चन आता है हमारा फिजिक्स में, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के मनुष्य या व्यक्ति कौन हैं। तो सबसे कम उम्र के निकल कर आते हैं लॉरेंस। कौन हैं, लॉरेंस ब्रैग। कौन आते हैं, लॉरेंस ब्रैग, जिन्हें 1915 में दिया गया था। उस समय इनकी आयु मात्र कितनी थी, 25 वर्ष थी। कितनी थी, 25 वर्ष थी। और सेकंड आता है सबसे ज़्यादा उम्र, क्या, सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति कौन निकल कर आते हैं। तो वो आते हैं अर्थर असिकन। कौन, अर्थर असिकन, जिन्हें 2008 में ये पुरस्कार दिया गया था। उस समय इनकी एज कितनी थी, 96 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी, 96 वर्ष इनकी थी। और अगर हम देखें पहली महिला नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली, तो वो कौन आती हैं, मैरी क्यूरी। कौन, मैरी क्यूरी आती हैं, पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। कब दिया गया था, इन्हें 1903 में ये पुरस्कार दिया गया था। और अभी तक कुल कितनी महिलाएं हैं, क्या कहा जा रहा है, कुल कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अभी तक दिया गया है आपका 5, और 5वीं कौन बनी है, यही महिला बनी हुई है। कौन सी, 5वीं, ये बनी है आपकी 5वीं। तो 5 महिलाओं को ये पुरस्कार अभी तक दिया जा चुका है। हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने हाल ही में नोबेल पुरस्कार क्या किया है, प्राप्त किया है। तो पहले भारतीय आ जाते हैं सीवी रमन। कौन आते हैं, सीवी रमन, जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज के लिए सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ और हम देखते हैं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो वो आते हैं जॉन वार्डिन। कौन आते हैं, जॉन वार्डिन आते हैं, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था। और एक और आपका एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल सन 1916, सन 1931, सन 1934, सन 1940, सन 1941, सन 1942, इन सनों में फिजिक्स का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। किसी को इस समय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। अब हमारा फिजिक्स का कंप्लीट हो जाता है। फिजिक्स के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे आपके रसायन विज्ञान की ओर, क्योंकि अगला पुरस्कार रसायन का ही दिया गया था। तो चलिएगा रसायन की ओर चलते हैं। अब
ये रहा आपका केमिस्ट्री अर्थात रसायन का नोबेल पुरस्कार। रसायन का नोबेल पुरस्कार की हम बात करते हैं तो ये भी 3 लोगों के लिए ही दिया गया है। कितने लोगों के लिए? 3 लोगों के लिए दिया गया है। उन 3 ही महापुरुषों की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, पहले जो निकल कर आते हैं उनका नाम क्या है? मोंगी। क्या है? मोंगी जी वावेंडी। कौन आ जाता है? मोंगे जी वावेंडी ये आ जाते हैं। ये कहाँ के हैं भाई साहब? तो ये यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कौन? लुइस। कौन? लुइस ई ब्रश। इनके लिए दिया गया है। ये भी भाई साहब यूएसए के ही हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। फिर एक और आ जाते हैं कौन? एलेक्सी। कौन? एलेक्सी आई अकी मोब। इन्हें दिया गया है। ये भी कहाँ के हैं? यूएसए के ही हैं। तो ये तीनों प्राणी हैं। तीनों प्राणी कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। आखिरकार इन्हें क्यों दिया गया? इन्हें दिया गया है क्वांटम डॉट्स की खोज और उनका संश्लेषण इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हम देखते हैं। तो देखिएगा, पहले प्रश्न की ओर नहीं बल्कि स्टैटिक की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। तो सबसे कम उम्र के कौन निकल कर आते हैं? क्योंकि ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं। तो वो आते हैं फ्रेडरिक। कौन आते हैं? सबसे कम उम्र के आते हैं फ्रेडरिक जूलियट। कौन आ जाते हैं? फ्रेडरिक जूलियट आते हैं, जिन्हें कब? 1935 में मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्हें दिया गया था। कब दिया गया था? ये उस समय थे मात्र 35 वर्ष के। कितने वर्ष के? 35 वर्ष के थे। सबसे ज़्यादा उम्र, या यूं कह सकते हैं उम्रदराज व्यक्ति, जिनका नाम क्या है? जॉन वी गुड इनफ, जिन्हें 2019 में ये पुरस्कार दिया गया है। उस समय इनकी एज कितने थी? 97 ईयर। कितने साल के थे? 97 साल के थे। और अगर हम बात करें फर्स्ट महिला, किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट महिला। तो फर्स्ट महिला आ जाती हैं आपकी कौन? पहली महिला विजेता तो वो आती हैं मैडम या मेरी क्यूरी, जो हमने अभी फिजिक्स में पढ़ा था वही हैं मेरी क्यूरी। इन्हें फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का पुरस्कार मिला था। तो इन्हें कब मिला था? सन 1911 में। और फिजिक्स का कब मिला था? अगर इन्हीं की हम बात करें, फिजिक्स का इन्हें दिया गया था सन 1903 में। कब दिया गया था? 1903 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। और अभी तक अगर हम बात करें कितनी महिलाओं को, तो अभी तक 8 महिलाओं ने ये पुरस्कार जीता है। कितनी ने? 8 महिलाओं ने ये पुरस्कार आपका जीता हुआ है। चलो ठीक है, कुछ और हम इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व को उजागर करते हैं। तो उन महत्वपूर्ण तत्वों में उजागर होने वाला आता है, जिस प्रकार हमने फिजिक्स का पढ़ा था उसी प्रकार केमिस्ट्री का नोबेल देखेंगे कि केमिस्ट्री का नोबेल कब कब नहीं दिया गया है। तो देखिएगा, 1916 में, 1917 में, 1919 में, 1924 में, 1933 में, 1940 में और 1941 में एंड 1942 में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। क्या हो गया? नोबेल प्राइज में नोबेल नहीं दिया गया। क्लियर है ना? तो ये हमने क्या देखा? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे केमिस्ट्री से रिलेटेड, हमने वो सारे के सारे कवर किए हैं। अब हम जो अगला आता है हमारा चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के बाद अगला आ जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। चलो ठीक है, हम शांति के नोबेल पुरस्कार की ओर बढ़ रहे हैं।
ये रहा आपका अगला पुरस्कार, जिसे कहा जा रहा है शांति का नोबेल पुरस्कार। बहुत ज़्यादा सुर्खियों बना हुआ है ये पुरस्कार। क्यों? क्योंकि जिस महिला को दिया गया वो महिला वर्तमान में कहाँ पर है? आपकी जेल में है। तो जिनका नाम क्या है? नरगिस। क्या नाम निकल कर आता है? उनका नाम हो जाता है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी हैं। ये कहाँ की हैं? ईरान की हैं। कहाँ की निकल कर आती हैं? ईरान की हैं। अब इनका हम देखेंगे इन्हें क्यों दिया गया है, वो एक अलग सिचुएशन है, बट हम ये देखेंगे कि ये ईरान की है और इन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, एक शांति का काम किया है, लोगों के लिए ये लड़ी थी, इस कारण इन्हें ये पुरस्कार आपका दिया गया है। मतलब अपन यहाँ लिख सकते हैं कि जो जनता है, जनता के हित में इन्होंने काम किया था, कि मतलब जो वहाँ की जनता है, ईरान की जनता के साथ रहीं, अर्थात उनके साथ लड़ी और एक शांति स्थापित करने के इन्होंने काम किया था, जो ईरान की महिला हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये कौन सी बन गई हैं? सेकंड महिला बन गई हैं। सेकंड, ईरान की सेकंड महिला, ईरान की कौन सी बन गई हैं? सेकंड महिला। तो अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, तो आखिरकार ईरान की फर्स्ट महिला कौन है जो इस पुरस्कार से आपकी सम्मानित हुई हैं? तो फर्स्ट महिला निकल कर आती हैं जिनका नाम है शिरीन। क्या नाम निकल कर आता है? शिरीन, पहली महिला। तो इनका नाम है शिरीन इबादी। कौन है? शिरीन इबादी, जिन्हें सन 2003 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से? शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था। और अभी तक मैं बात करूं कि जो आपका शांति का नोबेल प्राइज है, कौन सा? शांति का नोबेल कितनी महिलाओं को? तो 19 महिलाओं को दिया जा चुका है। कितनी महिलाओं को? 19 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये बन जाता है। ठीक है, कुछ हम जो महत्वपूर्ण इन्हीं के बारे में, नरगिस मोहम्मदी हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण बन रही हैं इस समय ये। तो देखना, इन्हें 13 बार तो क्या किया जा चुका है? गिरफ्तार। लोगों के हित में काम कर रही थी, इसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। कितनी बार? 13 बार गिरफ्तार किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी के रिगार्डिंग पूछा जाएगा कि 5 बार तो इन्हें दोषी करार दिया गया है। 5 बार दोषी करार दिया गया है। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न कि 31 वर्ष की इन्हें क्या हुई थी? सजा हुई थी। कितने वर्ष की हुई है? 31 वर्ष की सजा हुई है। महत्वपूर्ण आपकी ये बातें बनती हैं शांति के पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण, जैसे सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनका नाम क्या आता है? मलाला यूसुफजई। कौन? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो कहाँ की हैं? ये हैं पाकिस्तान की। इन्हें सन 2000 कब? 2014 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय इनकी उम्र मात्र कितनी थी? 17 साल की थी। कितने साल की थी? 17 साल की थी मलाला यूसुफजई की। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा उम्र के शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन आते हैं? तो वो आते हैं जोसेफ रॉट ब्लाट, ये आते हैं। इन्हें 1995 में पुरस्कार दिया गया था। उस समय इनकी एज कितनी थी? 85 ईयर की थी। कितने साल के थे? 85 साल की थी जब इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी कि भारत में सबसे पहले किसे दिया गया था, तो भारत में फर्स्ट शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा। किसके लिए? मदर टेरेसा के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? 1979। और फिर सेकंड टाइम, कौन सा? दूसरी बार सेकंड टाइम किसे दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई के साथ किसे दिया गया था? कैलाश
सत्यार्थी। सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इन्हें पुरस्कार दिया गया था। कुछ और एक और महत्वपूर्ण कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसने अस्वीकारा था। शांति का नोबेल अस्वीकार LE डुक थो। कहाँ के हैं? वियतनाम के हैं। कहाँ के हैं? वियतनाम के हैं। इन्होंने ये अस्वीकारा था। कब अस्वीकारा था? 1973 में इन्होंने पुरस्कार को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। अब हमारा अगला कौन सा आ जाता है? साहित्य का आता है। साहित्य की ओर चल रहे हैं हम। यह है आपका अगला प्रश्न, या अगला हम पुरस्कार कह सकते हैं, जिसका नाम है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। क्या नाम निकल कर आता है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। ये भी एक ही व्यक्ति के लिए दिया गया है। उसका नाम क्या निकल कर आता है? उसका नाम हो जाता है जॉन फॉस। क्या जाता है? जॉन फॉस हैं, इनके लिए दिया गया है। और ये क्या हैं? नॉर्वे के क्या हैं? लेखक। नॉर्वे के लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं और बहुत अधिक भाषाओं में इन्होंने लिखी हुई हैं। लगभग इन्हें अगर हम बात करें लिखते हुए कितने हो गए हैं? 40 वर्ष। 40 वर्ष तक इन्होंने क्या क्या लिखी हैं? उपन्यास। क्या आता है? उपन्यास लिखे हैं। नाटक इन्होंने लिखे हुए हैं। और हम देखें कविताएं इन्होंने लिखी हैं। क्या लिखी हैं? कविताएं और कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हुई हैं। निबंध लिख दे रहे यहाँ पर अपन, निबंध और कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हुई हैं। और इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन इनकी जो बुक्स हैं, इनकी जो बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं, उनका 50 से अधिक भाषाओं में 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया है। क्या किया है? अनुवाद। 50 से अधिक भाषाओं में क्या किया है? अनुवाद इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण में क्या जाता है? सबसे ज़्यादा और सबसे कम उम्र। सबसे कम उम्र के व्यक्ति तो आते हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग आते हैं। रुडयार्ड किपलिंग सबसे कम उम्र के हैं। इन्हें कब दिया गया था? 1907 में दिया गया था। उस समय इनकी एज हो रही थी 41 वर्ष। कितनी हो रही थी? 41 वर्ष। इन्हें दिया गया था द जंगल बुक। क्या? द जंगल बुक। इनका एक उपन्यास था, द जंगल बुक उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो कौन सा आ जाता है? द जंगल बुक। क्या आ जाता है? द जंगल बुक के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा उम्र। क्या? सबसे ज़्यादा उम्र, यूँ कह सकते हैं उम्र दराज व्यक्ति। तो कौन आते हैं? डोरिस। कौन हैं? तो वो आते हैं डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग। इन्हें कब दिया गया? 2007 में। और उस समय इनकी एज कितनी हो रही थी? तो एज हो रही थी इनकी 88 या 88 ईयर्स हो रही थी। और अभी तक कितनी महिलाओं को? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल कितनी? 17 महिलाओं के लिए। 17 महिलाओं को प्रदान किया जा चुका है। अगर हम बात करें अस्वीकार किसने किया है? पहले हम अस्वीकार करने से पहले हम देख लें आखिरकार भारत में किसे मिला है। फर्स्ट भारतीय और एकमात्र भारतीय। भारत में फर्स्ट कौन आते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें दिया गया, कब दिया गया? 1913 में। कब दिया गया? 1913 में इन्हें पुरस्कार दिया गया। और अगर मैं बात करता हूँ
थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, अस्वीकार। अस्वीकार किसने किया? तो वो आते हैं बोरिस। कौन आते हैं? बोरिस पोस्टर्न, पोस्टर्न नहीं, पास्टर्न, टर्नक 1958 में। और दूसरे आ जाते हैं, कौन आते हैं? जीन पॉल सरता 1964 में। इन्हें इस पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने क्या किए थे? पुरस्कार सम्मानित किया तो गया था, लेकिन इन्होंने इसे क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, पुरस्कार लिया नहीं था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपके अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की ओर। ध्यान दीजिएगा, अभी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का नाम नहीं आया है। जैसे ही अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाएगी तो हम उसकी तुरंत वीडियो इसी के साथ आपकी पिन कर देंगे, तो आप उसे भी देख लेना। और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द प्रत्येक पुरस्कार की अलग अलग मैं ट्रिक आपको डालूंगा। जैसे आपकी चिकित्सा के याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या होगी, भौतिक को याद करने के लिए ट्रिक क्या होगी, रसायन को याद करने के लिए ट्रिक क्या होगी, साहित्य को, शांति को और अर्थशास्त्र के पुरस्कार को याद करने की ट्रिक हमारी क्या होंगी। अब मैं सभी की ट्रिक डालूंगा और शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा, वहाँ से आप इन्हें कवर कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। जुड़े रहिए डीवक क्लासेस के साथ। अगर ऑफलाइन बैच आपको ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन बैच के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9669696979 एंड आपका 7691949272। ठीक है, थैंक यू।